हेलो बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी की सेंटर प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सेंटर प्रॉब्लम, सेंट्रल को हम बेसिक भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं बेसिक या फंडामेंटल। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। अब आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है? व्हाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइजेस? इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होने के हमारे तीन कारण हैं। देयर आर थ्री मेन काजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फर्स्ट, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास जो भी साधन हैं वो बिल्कुल सीमित हैं। आवर वांट्स या नीड ऑफ अ कंट्री, नीड ऑफ एन इकोनॉमी, नीड ऑफ अ सोसाइटी, दैट इज अनलिमिटेड। जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं? असीमित हैं। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, दे हैव अल्टरनेट यूजेस। अल्टरनेट यूजेस हैं, उनके अल्टरनेट यूज का मतलब हम उसको एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक प्रयोग है, इसलिए ये आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। दिस इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम समटाइम्स कॉल्ड बेसिक, सेंट्रल और फंडामेंटल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो भी हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो भी हमारी आर्थिक समस्या है, उसको कभी कभी हम बेसिक, आधारभूत, केंद्रीय समस्या या मुख्य आर्थिक समस्या कहते हैं। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, ये अराइज क्यों होती है? व्हाई दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस? बिकॉज या ड्यू टू द रिलेटिव स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं दे आर स्केयर। कैसे हैं? स्केयर हैं, मतलब वो बहुत ही कम हैं, वो दुर्लभ हैं, वो सीमित हैं। हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, और जो भी हमारे ये स्केयर रिसोर्सेज हैं दे हैव अल्टरनेट यूजेस। कैसे यूजेस है? अल्टरनेट यूजेस। एंड अनलिमिटेड ह्यूमन बांड्स, और हमारी जो भी ह्यूमन बांड्स हैं दे आर अनलिमिटेड, पहली बात। एंड दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, और आज ह्यूमन की जो भी वांट्स है, वांट्स ऑफ द कंट्री या नीड ऑफ अ कंट्री, नीड ऑफ अ सोसाइटी, दैट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो मैंने आपको आसानी से बता दिया, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ कि आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या के मुख्य रीजन, जिसको हम केंद्रीय समस्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं, क्यों अराइज होती है कि हमारे पास हमारी जो वांट्स हैं दे आर अनलिमिटेड, वाटर रिसोर्सेज दे आर लिमिटेड, एंड जो रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। उसके यूजेस कैसे हैं? अल्टरनेटिव यूजेस हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं, वैकल्पिक प्रयोग हैं। दैट इज वाई दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। ये आर्थिक समस्या तभी उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हम करेंगे कौन कौन से काजेज है। व्हाट आर दी काजेज ऑफ, या व्हाट आर दी इसके इकोनॉमिक काजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसके कौन कौन से काजेज हैं। पहला जो काज आ रहा है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास संसाधन हैं, जो हमारे पास साधन हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो कैसे हैं? लिमिटेड है। हमारे रिसोर्सेज लाइक लेबर, लैंड एंड कैपिटल एटसेट्रा आर लिमिटेड। ये लिमिटेड है एज कंपेयर टू देयर डिमांड। जो भी इनकी डिमांड है, जो भी इनकी जो भी रिसोर्सेज है उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। व्हाट दीज रिसोर्सेज दे आर लिमिटेड, देयरफॉर इकोनॉमी कैन नॉट प्रोवाइड एवरीथिंग दैट पीपल वांट्स। यानी कि हर लोग के लिए, हर व्यक्ति के लिए हर चीज को प्रोवाइड नहीं कर सकती, हर वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकती है। तो फर्स्ट जो काज आ गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, फर्स्ट काज दैट इज द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब जो भी हमारे साधन हैं वो कैसे हैं? असीमित साधन है एज, और जो भी जो साधन है वो सीमित है एज कंपेयर टू अवर डिमांड। डिमांड दैट इज मोर देन सप्लाई। किसकी डिमांड? डिमांड्स ऑफ द फैक्टर, डिमांड्स ऑफ द रिसोर्सेज दैट इज मोर देन द सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, फर्स्ट बात आ गई कि हमारी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों राइज होगी। वी हैव स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज है। और दूसरी जो बात है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जो भी ह्यूमन वांट्स हैं, ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं, जो भी हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी नीड्स है, या सोसाइटी की बोल सकते हैं, हम इकोनॉमी की बोल सकते हैं, या अर्थव्यवस्था की बोल सकते हैं, वो असीमित हैं। मानवीय या असीमित आवश्यकताएं, असीमित मानव आवश्यकताएं। ह्यूमन बीइंग्स डिमांड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। जो भी हमारी वांट्स या हमारी मांग है वो अनलिमिटेड है एंड नेवर एंड्स,
और ये कभी भी एंड नहीं होती है। जब एक डिमांड हमारी एंड हो जाती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, विच मीन्स दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड। और हम अपनी नीड्स को या हम अपनी वांट्स को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इफ वन ऑफ अ पर्सन इज सेटिस्फाइड, इफ वन वांट ऑफ अ पर्सन इज सेटिस्फाइड, यदि एक डिमांड पूरी हो जाती है, एक इच्छा पूरी हो जाती है, दे विल स्टार्ट टेम्पटिंग सम न्यू डिजायर्स, और नई डिजायर जो है वो पैदा हो जाती है, नई डिजायर जो है पैदा हो जाती है। पीपल्स वांट्स आर अनलिमिटेड एंड कीप मल्टीप्लाइंग, और हमारे जितने भी आदमी हैं उनकी आवश्यकताएं कैसी हैं, असीमित हैं और वो लगातार बढ़ रही हैं। दे कीप मल्टीप्लाइंग, देयरफॉर कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। बट हमारे रिसोर्सेज, चाहे वो कंट्री के रिसोर्सेज हों, सोसाइटी के रिसोर्सेज हों या एक व्यक्ति के रिसोर्सेज हों, दे आर लिमिटेड एंड दीज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड विद दीज लिमिटेड रिसोर्सेज। इन लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरे नहीं हो सकते हैं। दिस इज आल्सो काज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का काज है। हम 3 काजेस को पढ़ रहे हैं। उसके बाद अल्टरनेट यूजेस, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, द रिसोर्सेज बीइंग स्केर्ड एंड लिमिटेड, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वेदर द जो एक कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं, एक व्यक्ति के पास रिसोर्सेज हैं, दे आर लिमिटेड, दे आर पुट इनटू डिफरेंट यूजेस। बट जो भी हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, जैसे आपको पता है मनी के बहुत सारे यूजेस होते हैं, मनी इज आल्सो अ रिसोर्स बट मनी हैज मैनी यूजेस। जब आप मान लीजिए एक व्यक्ति की जो आय है 10,000 रुपये पर मंथ है, तो वो कुछ कुछ डिमांड्स को या कुछ बांड्स को पूरा कर सकता है, लेकिन वो सारी की सारी बांड्स को पूरा नहीं कर सकता है, बिकॉज जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जब एक डिमांड को पूरा करता है तो दूसरी डिमांड बच जाती है। रिसोर्सेज बीइंग स्केर्ड एंड लिमिटेड, दे आर पुट इनटू डिफरेंट यूजेस, सो टू मेक चॉइस अमॉन्ग रिसोर्सेज, इसलिए हमें विच आर एजेंशियल, जो भी हमारी जरूरतें हैं, जो भी हमारी नेसेसरीज हैं, कौन सी एजेंशियल है, कौन सी हमारी जो जरूरत है जिसको हमने पहले पूरा करना है, ठीक है, तो हमने उसके बीच में चॉइस करनी पड़ती है, उसके बीच में हमें चुनाव करना पड़ता है। इसलिए ये जो चॉइस की जो समस्या है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट इज आल्सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज द काज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे एक उदाहरण लेके देख रहे हैं, फॉर इंस्टांस जो है पेट्रोल दैट इज नॉट यूज्ड इन जो है यूज्ड इन व्हीकल्स। अब सिर्फ इसका हम व्हीकल्स के अंदर यूज नहीं कर सकते पेट्रोल। आपको पता है कि पेट्रोल कैसा है, स्केर्स है। लॉट ऑफ पेट्रोल दैट इज इंपोर्टेड फ्रॉम अरबियन कंट्रीज एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज, बट इट इज आल्सो यूज्ड इन जनरेटर्स, रनिंग मशीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो now the economy should have make a choice between these alternative uses। ये जो पेट्रोल था, पेट्रोल के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस थे, मनी के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, एंड वी हैव टू मेक अ चॉइस, और हमें एक चॉइस करनी पड़ती है। दिस इज द काज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के हमने 3 काजेस पढ़े। कौन कौन से काज पढ़े कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड एंड स्केर्स। जो हमारा सेकंड था अनलिमिटेड ह्यूमन बांड्स, हमारी जो बांड्स हैं अनलिमिटेड है एंड दे कीप मल्टीप्लाइंग। जब हम क्या कर लेते हैं, व्हेन वी विल, इसको क्या करते हैं, इफ वन ऑफ द बांड ऑफ द पर्सन इज सेटिस्फाइड, दे विल स्टार्ट टेम्पटिंग सम न्यू डिजायर्स। वो जब पीपल्स वांट्स आर अनलिमिटेड और कीप मल्टीप्लाइंग हो सकती है, लगातार वो बढ़ रही हैं। और उसके बाद अल्टरनेटिव यूजेस, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। दीज आर 3 काजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हमने जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ना है कि व्हाट आर दी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो मुख्य केंद्रीय समस्या कौन सी है, बट टू प्रोड्यूस। पहला कौन सा आ गया, बट टू प्रोड्यूस, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, बट टू प्रोड्यूस। ये तो कि एक इकोनॉमी है कि वो वेपन भी बनाती जाएगी, लग्जरी गुड जितनी मर्जी उतनी बनाती जाएगी, या हम बोल सकते हैं जो भी नॉर्मल गुड्स जिनका हम जो एक आम पर्सन या नॉर्मल पर्सन यूज़ करता है वो बनाती जाएगी। नहीं, उसके पास सोसाइटी, कंट्री या इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है, वो कि किन आवश्यकताओं को पूरा या किन किन वस्तुओं का हमने उत्पादन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये दीज आर 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये 3 हमारी केंद्रीय समस्या हैं। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स, एक कंट्री जो है वो सारी की सारी वस्तुओं को नहीं बना सकती है।
इट हैज़ लिमिटेड सोर्सेज, ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि हमारे कंट्री के पास, व्यक्ति के पास कैसे रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ही हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी अलग अलग वस्तुएं और सेवाएं किन किन की हमने प्रोडक्शन करनी है, उनके बीच में क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है, उनके बीच में चुनाव करना पड़ता है। एवरी कंट्री हैज़ टू डिसाइड बट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, हर देश को, हर अर्थव्यवस्था को ये डिसाइड करना पड़ता है, फैसला करना पड़ता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। जैसे हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, एग्जांपल से ही आप समझ सकते हैं, जैसे एक फार्मर होता है उसी ढंग से एक देश है, उसी ढंग से एक इकोनॉमी है, एक अर्थव्यवस्था। इफ अ फार्मर हैज अ सिंगल पीस ऑफ लैंड, इसके पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि है लेकिन उसके पास सिर्फ एक पीस है। फार्मर हैज टू मेक द चॉइस बिटवीन टू गुड्स, फार्मर को चॉइस करनी पड़ती है दो गुड्स के बीच में, वेदर टू ग्रो राइस और व्हीट, की उसने राइस को पैदा करना है या व्हीट को पैदा करना है, या चावल को पैदा करना है या किसको पैदा करना है, चावल या गेहूं को पैदा करना है। सिमिलरली हमारी गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड वेयर टू एलोकेट फंड्स, अब गवर्नमेंट के पास फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, उसको एलोकेट करना है, उसका आवंटन करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिफेंस गुड्स की भी प्रोडक्शन करती है, कंज्यूमर गुड्स की भी प्रोडक्शन करती है, गवर्नमेंट आल्सो प्रोड्यूसेस लग्जरी गुड्स, ठीक है। इफ बोथ देन इन बट प्रोपोर्शन, अब आपने उसके पास जो रिसोर्सेज है, जो भी गवर्नमेंट के पास जो भी फंड्स हैं, उसको कहां कहां पे एलोकेट करना है। दैट इज वाई हर साल के आपको पता है 1 अप्रैल को एक बजट पास किया जाता है, जिसके अंदर बजट की एलोकेशन की जाती है कि कौन कौन सी मद के अंदर या कौन कौन से हमने डिपार्टमेंट के अंदर कितना कितना खर्च करना है, डिफेंस में कितना करना है, एजुकेशन में कितना करना है, कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में इंडस्ट्रीज को कितना बजट देना है, ये सारे के सारा डिसाइड गवर्नमेंट करती है। बट टू प्रोड्यूस, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी आ रही है हाउ टू प्रोड्यूस, अब उत्पादन कैसे करना है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको पता है कि जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ये जो प्रॉब्लम है वो किससे संबंध रखती है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन की तकनीक से संबंध रखती है। दिस प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन देयर आर अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्रॉब्लम तभी अराइज होती है, तब पैदा होती है जब आपके उत्पादन के देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। आपको वस्तुओं और सेवा पैदा करने के आपके पास क्या है, दो या दो से अधिक जो वो रास्ते हैं आपके पास, दो या दो से अधिक तकनीक है। अब मेनली जो हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होती है वो 2 प्रकार, यानी कि हमारी जो उत्पादन की तकनीक है, उत्पादन की हम 2 प्रकार की तकनीक का यूज करते हैं। पहला लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में क्या होता है कि लेबर इसके भी या कोई भी प्रोड्यूसर्स है वो यूजेस मोर लेबर, जो है ग्रेटर यूज ऑफ लेबर, जिसके अंदर जब ग्रेटर यूज ऑफ लेबर किया जाता है दैट इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव। मतलब लेबर को हम यानी कि हम श्रमिकों का अधिक प्रयोग करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव जिसको बोलते हैं पूंजी प्रधान तकनीक। ग्रेटर यूज ऑफ मशीन्स, यहां पे मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है, पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। लेबर इज इंटेंसिव टेक्निक से क्या होता है, जब भी हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं, प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट। जब भी हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु की प्रोडक्शन कर रहे हैं और वहां पे हम श्रम प्रधान तकनीक का यूज कर रहे हैं, व्हेन वी विल यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक दैट विल प्रमोट इंप्लॉयमेंट, उससे रोजगार बढ़ता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है। लेकिन वेयरएज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जब आप मशीनों का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या हो जाती है, एफिशिएंसी एंड ग्रोथ इंक्रीज होती है, प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। उससे क्या एफिशिएंसी की, कोई भी लेबरर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और देश की आर्थिक दर भी बढ़ती है। किससे, जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस दिस प्रॉब्लम्स दैट रेफर्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कब अराइज होती है, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन वेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स और वस्तु और सेवाओं को पैदा करने के 2 या 2 से अधिक तरीके हैं। तो यहां पे मैंने जो आपको बताया कि देयर आर ओनली 2 मेन जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ग्रेटर यूज ऑफ लेबर, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ग्रेटर यूज ऑफ मशीन्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स करती है, लेबर में जब भी लेबर का यूज करेंगे हम, बहुत सारे श्रमिकों का प्रयोग करेंगे, दैट विल प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। एंड जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक दैट प्रमोट ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। इसको याद करना, बहुत अच्छा मटेरियल मैंने ये कलेक्शन किया है। दिस इज वेरी गुड जो है मटेरियल, इन ब्रीफ बट गुड मटेरियल आई हैव कलेक्टेड जो है।
फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब देखिए हमारी जैसे हमारी अर्थव्यवस्था है, कोई भी हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर 3-4 टाइप के लोग रहते हैं। आपको पता है गरीब लोग भी रहते हैं, पुअर पर्सन है, मिडिल क्लास है और अपर क्लास है, ठीक है। तो अब जो अपर क्लास वाले लोग हैं लग्जरी गुड्स का यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है डिसाइड, मान लीजिए कि गवर्नमेंट क्या करती है हमारे देश की रक्षा के लिए डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस गुड्स की प्रोडक्शन की भी उसको करनी पड़ती है, उसको लग्जरी गुड्स भी बनानी पड़ती है, उसको नॉर्मल गुड्स भी बनानी पड़ती है। तो किस प्रोपोर्शन में बनानी पड़ती है? फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। द सोसाइटी और इकोनॉमी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स ऑफ ऑल पीपल्स, जितनी भी हमारे लोग हैं उन सब की वांट्स को पूरा नहीं कर सकती है। देयर इट हैज टू डिसाइड हु शुड गेट हाउ मच, कि किसको कितना। अब जैसे कि अब आपने मध्यम वर्ग के लिए कितना पैदा करना है, आपने जो रिचेस्ट पर्सन है या अपर क्लास के लिए कितनी प्रोडक्शन करनी है और लोअर क्लास के लिए कितनी प्रोडक्शन करनी है, टू डिसाइड हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी हैज टू मेक द चॉइस वेदर लग्जरी गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स, बोल सकते हैं हैव टू बी प्रोड्यूस, कि कितनी आपने लग्जरी गुड्स और नॉर्मल गुड्स का प्रोडक्शन करना है। द डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी, वो कंट्री की क्रय शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। कई कंट्रीज आपने देखा है कि बहुत रिचेस्ट कंट्रीज हैं तो दे प्रोड्यूस मोर लग्जरी गुड्स, बट द कंट्री हु आर पुअर कंट्रीज, जिसमें द कंट्रीज हु आर अंडर डेवलप्ड, कंट्री हु आर डेवलपिंग, दे प्रोड्यूस मोर नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स का वो प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। तो दीज आर जो है वो 3 आपको मैंने बता दी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ 3 बता दी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो दीज आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। मैंने अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है। ये सब्जेक्ट मैटर्स आई हैव कलेक्टेड बहुत शॉर्ट है, ब्रीफ है, अच्छा है। तो आपको शायद ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।